वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक विरोधी जलसे का प्रोग्राम जो है वो रखा गया है, जिसमें देश के तमाम इलाकों से जो लोग हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में अपना वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जताने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्या है आज का मकसद यहाँ पर आने का? बताएंगे जी, हमारे जिम्मेदार आप बताएं सर, क्या है मकसद? डॉक्टर साहब बताओ। मकसद ये है हमारे यहाँ पर आने का, हम दिल्ली से जो है आए हुए हैं, दिल्ली मंगोलपुरी बाई ब्लॉक से। और मकसद आने का ये है कि इस वक्त जो कानून बना है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से, जो तरमीमात हुई हैं, अव्वलन तो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से हमें कानून बनना ही पसंद नहीं है। जो कानून हमारा है वही कानून रहे, और तरमीमात जो इसके अंदर की गई हैं वो ऐसी हैं जो क्या बोलते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, और ख़ास तौर से ये जो फ़ैसले लिए गए हैं ये तफरीक़ से मुताल्लिक़ हैं। लिहाजा हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं वो एहतिजाज के ताल्लुक़ से जमा हुए हैं और ये कानून जो है वापस लिया जाए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वक्फ बोर्ड में कई सारी खामियां थीं और एक सुधार की ज़रूरत थी, और बाकायदा सभी प्रक्रियाओं का पालन करके वक्फ कानून को लाया गया है मुसलमानों की बेहतरी के लिए। देखिए, अगर इसमें किसी तरह की प्रक्रिया नहीं थी तो ये समझिए कि जो गवर्नमेंट ये बोल रही है ये झूठे बोल रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो ये सभी को जो इस्लाम के मसाइल के एतबार से टकरा रही है। गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि कभी भी इस तरह का कानून वो लेकर आते थे, जो चंद हमारे अकाबरीन हैं जो हमारे इस्लामिक लॉ से वाकिफ़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए और उनसे बात करते पहले, तब जाके इस तरह के वो कोई कदम उठाते। ठीक, तो ये सभी की कहीं ना कहीं टकरा रहा है, तभी तो हमारे उलमा इकराम आवाज़ उठा। सरकार का तो यही कहना है कि है जेपीसी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन अभी तक आया है उससे थोड़े खुश हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं जो उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया। हम उससे बिल्कुल खुश है कि हमें जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से वो दी, लेकिन ये हतमी फैसला नहीं है। हमें आगे सुप्रीम कोर्ट से इससे अच्छे फैसले की उम्मीद है, क्योंकि आज पीएम मोदी सऊदी अरबिया जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध में है वक्फ कानून के, लेकिन जो एक मुस्लिम बड़ी कंट्री मानी जाती है सऊदी अरबिया, वो तो बाहें फैला करके पीएम मोदी का स्वागत कर रही है। ये तो हमारे सऊदी कंट्री वालों को चाहिए कि यहाँ के मुसलमानों की हालत देखे क्या कर रही है सरकार। सीए ला के निकालना चाहती है, वो उन्हें ये देखना चाहिए ना ये कि यहाँ पे वो तो बिजनेसमैन सरकार है, जो जाएगी उसका स्वागत करेगी। आप देख लीजिए जहाँ से इनका बड़े लोगों से इनका ताल्लुक है, इसलिए वो वहाँ जा रही है। और ठीक है, मैं सहयोगी अजी चाको से मैं कहूँगा कि और आगे आएँ और थोड़े और लोगों से हम बातचीत करने की जो है वो कोशिश करते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप तो आए हैं यहाँ पर विरोध करने के लिए, लेकिन पीएम मोदी सऊदी अरबिया के लिए निकले हुए हैं। करने का आप कह रहे हैं, हम हमारा हक मांगने आए हैं। कौन सा हक है? जो वक्फ बोर्ड से संबंधित हमारी दो उसमें हमारे को फौरी राहत दी गई है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से हमको दो चीज़ों में राहत मिली है। हमको 44 हमारी जो 44 अमेंडमेंट है उसमें राहत चाहिए हमको। वही मैं जान दबाव बनाने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं। लेकिन लेकिन पीएम मोदी सऊदी अरबिया जा रहे हैं। मैं आपसे यही जा रहा हूं कि आप इधर तो आप कह रहे हैं कि आपको हक चाहिए और वक्फ कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन एक बड़ी कंट्री है सऊदी अरबिया, वहां पर पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है। तो ये तो बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है, होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत हुआ तो अच्छी बात है, होना चाहिए, हमें गर्व है। बाकी हमारे को हमारे हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आप आए हैं वक्फ कानून के खिलाफ अपना एहतजाज करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी सऊदी अरबिया जाते हैं, वहां उनका जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है। जाते हैं, वो तो दूसरी कंट्री है, वहाँ का क्या लेना हमें, उस कंट्री से क्या लेना। वो चाहे स्वागत करें चाहे कुछ भी करें, और हमें अपने यहाँ का लेना। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी हमारी बात मानेंगे, जैसे पहले भी 1-2 बात मानी गई है। तो अब क्या चाहिए? सर, एक नैरेटिव जो है कि वक्फ जो है वक्फ कानून मुसलमानों की बेहतरी के खिलाफ है, लेकिन एक बड़ी कंट्री जिसकी तरफ सभी मुसलमान देखते हैं दुनिया के, सऊदी अरबिया, वहाँ पर पीएम मोदी को खुले मन से स्वागत हो रहा है। हमें वहाँ थोड़ी रहना, हमें तो यहीं रहना है भाई। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ के लिए कुर्बानी दी है, हमें वहाँ थोड़ी रहना है सऊदी अरब में। हमें तो हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तानी है और हर वक्त हिंदुस्तान में रहते हैं, इसकी मिट्टी से प्यार करते हैं। आप सऊदी अरब को क्यों ले रहे हैं इस मामले में? हम जिसके लिए आए हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेंगे। जैसे सबसे पहले
2-4 बातें मानी हैं। सर आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि वफ़ एक तरफ मुसलमानों की बेहतरी के खिलाफ है, लेकिन पीएम मोदी सऊदी अरबिया जाते हैं, जो कि सभी मुसलमान एक जो है वो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, तो फिर वहां पर तो उनका स्वागत हो रहा है। सऊदी अरब से हमको क्या लेना देना है? हमको अपने मुल्क में रहना, अपने मुल्क की बात करनी है। हमको सऊदी अरब से देना कोई लेना देना नहीं है। अपने देश के मुसलमान से मोहब्बत नहीं, दूसरे देश के मुसलमान से बड़ी मोहब्बत है आपको। तो ये दोगलापन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारे पीएम हैं, हम आपके प्रजा हैं, आप हमारे राजा हैं। राजा का काम होता है अपनी प्रजा के लिए भलाई सोचना, न कि प्रजा को परेशान करना। जो चीज़ हमें मंजूर नहीं है वो आप ज़बरदस्ती थोप क्यों रहे हैं हमसे? अगर हम पे थोपना था तो हमको बुला करके वहाँ बैठ करके मशवरा करके आपने बिल क्यों नहीं बनाया? अब बंद कमरे में ऐसे रूम में बैठ करके अपनी मन मर्जी कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो फिर तो ये लोकतंत्र रहा नहीं। हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, हमारा देश महान है। हम लोग सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ अमन सुकून के साथ ठीक है, आपका किस बारे में कि एक तरफ आप आए हैं एहतजाज करने वफ़ कानून के खिलाफ और इसको बताया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी का जब वो एक बड़े मुस्लिम देश में जाते हैं तो वहाँ पर स्वागत होता है। वो उन देश से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ, हम वहाँ उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे हमारा कुछ नहीं है। हमारा मसला हमारे पीएम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे बारे में सोचें। हमें दूसरों से क्या लेना? वहाँ जा कर के उनके सामने मिठाइयाँ खाएं, उनके स्वागत करें, और जो अपने ही मुल्क में रह रहे हैं वो परेशान हैं, वो कतार और लाइन में लग रहे हैं। जिस बिल को हम नहीं चाह रहे हैं तो हम पर थोपा क्यों जा रहा है? हम चाहते ये हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अगर हमें कोई सौगात देना चाहते हैं, कोई अच्छा मुल्क में भी कई ऐसी कम्युनिटी हैं, दाऊदी बोरा कम्युनिटी हो गई या फिर और भी कई सारे लोग हैं जो कि वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं और समर्थन में रैली निकाली है। वो तो चंद लोग होते हैं, ऐसे तो हमारे वतनी भाई भी बहुत हैं जो हमारे समर्थन में हैं। कितनी पार्टियों के सांसद ऐसे हैं, मुस्लिम 24 सांसद हैं और 232 वोट उसके खिलाफ पड़ी हैं बिल के। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे वतनी भाई हमारे साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ भी हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग उसके पुरजोर तरीके से इस कानून का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब की तरफ से जो है वो ये वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का जो है वो आयोजन किया गया है। और अब और इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्ष के तमाम सांसद जो है वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा लेने के लिए कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.